हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वह है फुल रेंज फूरियर सीरीज फॉर इंटरवल ऑफ -L से L तक। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम आज के लेक्चर के अंदर फुल रेंज फूरियर सीरीज -L से L तक इंटरवल के लिए पढ़ने वाले हैं। अगर यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे जिसके अंदर हमने फुल रेंज फूरियर सीरीज कवर की फॉर इंटरवल ऑफ 0 से 2L तक, तो आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है फॉर -L से L तक। तो फुल रेंज फूरियर सीरीज के जो क्वेश्चंस रहते फॉर -L to L तक के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ जो चीजें वह पहले रिवाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि इवन एंड ऑड फंक्शन। तो चलो अभी हम इवन एंड ऑड फंक्शन थोड़ा पहले रिवाइज करते फिर से इस टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम देखते कि हम इवन फंक्शन किसे कहते हैं और ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन, अगर यदि मेरा f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है x²। अगर यदि मैं x की जगह रिप्लेस करता हूं -x, तो आप देख सकते हैं कि -x का स्क्वायर जो कि है x², और x² क्या है? x² इज नथिंग बट हमारा f ऑफ x है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? f ऑफ x के बराबर। क्या यही इवन फंक्शन की कंडीशन है? जी हाँ, इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? हम इस फंक्शन को कहेंगे इवन फंक्शन। वैसे ही अभी हम देखेंगे ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है। तो ऑड फंक्शन की कंडीशन कुछ इस प्रकार से, f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। ओके, तो अभी हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है? वह है x। तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को हम रिप्लेस कर देंगे -x के साथ। तो यह जो -x है इज नथिंग बट माइनस ऑफ f ऑफ x। तो हमारे पास फाइनल में क्या वैल्यू आई f ऑफ -x की? वह आई माइनस ऑफ f ऑफ x, जो कि ऑड फंक्शन की कंडीशन है। तो इस फंक्शन को मैं क्या कह पाऊंगा? तो इसे मैं कह पाऊंगा ऑड फंक्शन। तो मैंने यह रिवाइज करवा दिया, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे ही हमारे जो -L से L तक की जो क्वेश्चन है वह सॉल्व करने वाले। तो एग्जाम के अंदर जब हमें फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी फॉर इंटरवल ऑफ -L से L तक, तो हमें पहले देखना है कि वह फंक्शन इवन है या ऑड है। पहले हमें क्या चेक करना है कि वह फंक्शन इवन है या ऑड है। नाउ अभी हम चेक करते कि अगर हमारा फंक्शन इवन होगा तो फॉर्मूला क्या आएंगे और ऑड होगा तो फॉर्मूलेज क्या आएंगे। अगर हमारे पास हमारा जो गिवन फंक्शन है, इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो ऐसे वक्त हमारा जो bn रहता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाती है फिर? तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आ जाती है a0 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस ऑफ n पाई x डिवाइड बाय l। ओके, और जिधर हमारे पास a0 की वैल्यू हो जाती है 2 डिवाइड बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से l f ऑफ x इंटू dx, एंड an की वैल्यू हो जाती है 2 डिवाइड बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से l f ऑफ x इंटू कॉस ऑफ n पाई x अपॉन l इंटू dx। तो कुछ इस प्रकार से अगर हमारा यदि फंक्शन इवन होगा तो कुछ यह फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे। डायरेक्टली जो bn की वैल्यू वह 0 हो जाएगी और f ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास यह आ जाएगा, और a0 एंड an की यह रिस्पेक्टिव वैल्यूज रहेंगी। नाउ अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन अब क्या रहेगी? अगर हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन रहा तो क्या वैल्यूज आएगी? अगर यदि हमारा फंक्शन इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वह ऑड फंक्शन है, मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, तो ऐसे कंडीशन के अंदर डायरेक्टली a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और an की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जी हाँ, a0 एंड an की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाय l इंटू dx। जिधर हमारे पास bn की वैल्यू क्या है? तो वह है 2 डिवाइड बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से l f ऑफ x इंटू साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाय l इंटू dx। तो कुछ इस प्रकार से हमने चेकआउट किया है कि अगर यदि हमारा फंक्शन इवन रहेगा और ऑड रहेगा तो हमारे पास क्या फंक्शन की वैल्यू आएगी। और थर्ड कंडीशन रहती है हमारा फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड की। ओके, मतलब वह इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं। तो ऐसे
केस के अंदर जो फूरियर सीरीज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वह हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जी हाँ, हम यह जो कंसेप्ट है वह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हम इवन एंड ऑड अगर हमारा फंक्शन रहता है तो फूरियर सीरीज क्या आती है वह देखने वाले हैं। तो चलो अभी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, जिधर हमारा एक्स का इंटरवल दिया गया है फॉर -1 to 1 तक। तो चलो अभी हम फूरियर सीरीज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिधर x का इंटरवल क्या है, x का इंटरवल है -1 से 1 तक। नाउ अगर आपने यदि सही से इंटरवल देखा होगा तो आपको यह इंटरवल -l से l तक जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। बिकॉज आप देख सकते हैं अगर मैं l की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो इंटरवल क्या हो जा रहा है, -1 से +1 तक। सो यह जो गिवन क्वेश्चन है फूरियर सीरीज का वह है फॉर इंटरवल ऑफ -l से l तक के लिए। ओके, और जिधर l की वैल्यू क्या आ गई कंपैरिजन से, तो l की वैल्यू आ गई कंपैरिजन से 1 तक। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास रेंज -l से l तक के और फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप क्या रहनी चाहिए, वह रहनी चाहिए फाइंड फंक्शन इवन और ऑड। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सिंपली अभी चेक करते कि हमारा फंक्शन इवन है क्या ऑड है। तो हमारा f ऑफ x क्या है, तो हमारा f ऑफ x है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हम f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वह हो जाएगी -x का होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ अभी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, तो वह आ रही है सिंपली एक्स स्क्वायर के बराबर। तो f ऑफ -x की वैल्यू आ गई f ऑफ x के बराबर, मतलब हमारा दिया गया फंक्शन यह इवन फंक्शन है। जी हाँ, हमारा दिया गया फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। जो गिवन है वह इवन है, इसलिए bn की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी 0। अभी आप कहेंगे कि क्यों, जो लेक्चर की स्टार्टिंग थी तभी मैंने आपको थ्योरी बता दी। तो bn की वैल्यू 0 हो जाएगी और f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी a0 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस ऑफ n पाई x डिवाइड बाई l इंटू dx। नाउ अभी हम क्या करेंगे, a0 एंड an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंपली a0 की वैल्यू क्या रहती है, तो a0 का जो फॉर्मूला था वह था 2 डिवाइड बाई l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से l f ऑफ x इंटू dx। नाउ अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। l की वैल्यू क्या है हमारे पास, वह है सिंपली 1। तो 2 डिवाइड बाई 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। और नाउ अभी हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाय 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 3। तो a0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो सिंपली हमारे पास a0 की वैल्यू आई 2 डिवाइड बाय 3। तो a0 की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाय 3। अभी हम क्या करेंगे, जो an है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो an की वैल्यू कैसे मिलेगी, an का फॉर्मूला है 2 डिवाइड बाय l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से l f ऑफ x इंटू cos ऑफ n पाई x डिवाइड बाय l इंटू dx। अभी हमारे पास l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 1। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 डिवाइड बाय 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n पाई x डिवाइड बाय l। l की वैल्यू क्या है 1 इंटू dx। अभी हमको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n पाई x इंटू dx। अभी हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इस इंटीग्रेशन को जनरलाइज फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। सो इसके कारण हम एक्स स्क्वायर को u कंसीडर करेंगे और कॉस ऑफ n पाई x dx को v कंसीडर करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सिंपली 2 इंटू एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा कॉस ऑफ n पाई x का जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाय n पाई माइनस 2x इंटू माइनस कॉस ऑफ n पाई x डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। तो इसका इंटीग्रेशन का यह आंसर आ जाएगा। और हमारे पास लिमिट क्या है, तो सिंपली लिमिट है हमारे पास 0 से 1 तक। तो एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन की करते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाय n पाई, ओके, प्लस 2x इंटू कॉस ऑफ n पाई x डिवाइड बाय n पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर और वैसे ही -2 इंटू साइन ऑफ n पाई x
डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। और हमारे पास लिमिट क्या है, तो लिमिट है हमारे पास 0 से 1 तक। नाउ अभी हम लिमिट प्लेस करते हैं, तो जब मैं लोअर लिमिट 0 प्लेस करूंगा यह फर्स्ट टर्म के अंदर, तो x की जगह जब 0 जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। वैसे ही सेकेंड टर्म के अंदर भी x है, तो जब मैं लोअर लिमिट 0 प्लेस करूंगा तो यह सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी। और थर्ड टर्म के अंदर जब मैं 0 प्लेस करूंगा तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा, तो उधर साइन ऑफ 0 क्रिएट हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोअर लिमिट 0 प्लेस कर रहे हैं तो ये जो तीनों टर्म है इनकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिर्फ अपर लिमिट को प्लेस करेंगे जो कि है 1। सो 2 इंटू 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एन पाई डिवाइड बाय एन पाई प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एन पाई डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, वैसे ही -2 इंटू साइन ऑफ एन पाई डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट क्यूब। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमको मालूम है कि साइन एन पाई की वैल्यू जो रहती है वह रहती है 0 के बराबर। जी हाँ, हमारे पास साइन एन पाई की वैल्यू रहती है 0 के बराबर और कॉस ऑफ एन पाई की वैल्यू रहती है -1 की पावर n के बराबर। तो हम अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 इंटू, तो इधर आ जाएगा 0 क्योंकि इधर साइन ऑफ एन पाई है तो इसकी वैल्यू है 0 के बराबर और इस साइन एन पाई की वैल्यू भी है 0 के बराबर। तो 0 प्लस 2 इंटू इधर वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर n डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर और -0। ओके, तो सिंपली हमारे पास जो ए एन की वैल्यू आ रही है, हमारे पास ए एन की वैल्यू आ रही है 4 इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो जी हाँ, यही हमारी ए एन की फाइनल वैल्यू आ रही है। नाउ अभी हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला वह क्या है, वह है ए नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ए नॉट की वैल्यू क्या थी, वह थी 2 डिवाइड बाई 3 और यह जो 2 है यह मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अभी ए एन की वैल्यू क्या है, तो वह है 4 इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स और l की वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो फाइनली हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो फाइनली हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1 डिवाइड बाय 3 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स इंटू डी एक्स। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो जी हाँ, हमारे गिवन इंटरवल के लिए यही फूरियर सीरीज आ रही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू 4 इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाय एन पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स इंटू डी एक्स।